साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ये रहा उसका प्रोसेस। ले, इतनी सी बात थी। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। ठीक है, हमने इससे पिछले वाले पार्ट में बात करी थी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो आज हम इसमें बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। ठीक है, और हाँ, इससे पिछले वाले टॉपिक इसकी कंटिन्यूएशन में है। दरअसल हमने लाइट रिएक्शन के दो टाइप्स के बारे में डिस्कस की थी पिछली वाली वीडियो में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, और इस वाली वीडियो में हम बात कर रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाली वीडियो लाजमी देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया और बड़े आसानी लैंग्वेज में बताया है मैंने आप लोगों को। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम स्टार्ट करते हैं। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में मैंने गिनती के पॉइंट्स लिखे हुए, वो पॉइंट्स जो कि जिसका समझना निहायत ज़रूरी है, और वो पॉइंट्स अगर आप समझ लेंगे इजीली देन यू कैन क्रैक दिस चैप्टर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होगा? साइक्लिक मैनर में होगा। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बड़े डिटेल में बताया, दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताया। अच्छा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होती है प्लांट में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी होती है प्लांट में। अब हम कैसे कह सकते हैं कि एक वक्त में कौन सा सबसे प्रीडोमिनेंट पाथवे? ठीक है, तो यहाँ पे हम इन जनरल अगर बात करें तो रीज़न ये है, द राइज इन NADPH। अगर NADPH बहुत ज़्यादा हो जाए और ATP की शॉर्टेज हो जाए प्लांट में, तो प्लांट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरफ शिफ्ट कर देता है। इस बात को गौर से समझिएगा। ठीक है, क्या बताया कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की दो वजूहात हैं। पहली क्या है कि NADPH बहुत ज़्यादा होगा, और दूसरी ATP की शॉर्टेज हो जाएगी। तब प्लांट क्या करेगा? इट विल शिफ्ट अ टेम्पोरेरी शिफ्ट फ्रॉम नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक अनटिल ATP सप्लाई रीचेस टू डिमांड। ठीक है, ये इसका एक मेन वजह है। दूसरी क्या है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये प्रीडोमिनेंट पाथवे, स्पेशली किसमें? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में, और बैक्टीरिया में एक्सेप्ट साइनोबैक्टीरिया, यानी कि साइनोबैक्टीरिया को हटाकर। इसमें फोटो सिस्टम 1 सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूटिलाइज होता है। वो किस तरीके से होता है, हम आगे इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो इसका एक शॉर्ट सा प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? देखिए, मैंने आप सबके लिए इतना प्यारा सा लिखा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप लोग इसको आराम से अपने पास डाउनलोड करके, इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं इसका पूरा PDF वगैरह आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बल्कि अपनी एक वेबसाइट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस वेबसाइट में सारे के सारे PDF भी मौजूद है, तो वहाँ से जाके आप ईजिली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई नोट डाउन करने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को। इसका पहला पॉइंट क्या है? 2 फोटोन व्हेन रीच टू रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1। 2 फोटोन आएंगे। ऑफ कोर्स पिछली वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया है स्ट्रक्चर वाइज के रिएक्शन सेंटर क्या होता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, तो मैंने सब बताया था। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर पे स्ट्राइक करेंगे, देन अगेन वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे पहुंच जाएंगे। अब वहाँ से क्या होगा? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जाएगा FD के पास। ये FD क्या है? फेरिडोक्सिन। अगेन आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। खैर, तो इसके हवाले से अगर आप देखना चाहें पिछली वीडियो तो देख लें, नहीं तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पक्का मालूम है नॉन साइक्लिक के हवाले से, देन आप इसको बड़े आसानी से समझ पाएंगे। फिर फेरोडोक्सिन से कहा जाएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम B6 होता है, साइटोक्रोम F होता है। दोनों का हम इन जनरल बोलते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। और वहाँ से कहाँ जाएगा? PC के पास। PC क्या है? प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन रीच टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस भी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है, यहाँ जाने से पहले यहाँ पे जब पहुँचता है, तो यहाँ पे जाके वो ATP जनरेशन करता है, ATP प्रोड्यूस करता है। तो हमें उसको स्टेप नंबर 3 में जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें, ये मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, ये एक्चुअली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का स्टेप नंबर 3 मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेना देना है कि साइटोक्रोम, यहाँ से मैं बताऊँगा साइटोक्रोम क्या है। इट इज़ नॉट ओनली एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट आल्सो एन प्रोटोन पंप।
तो यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा, और ये मेरा आपको बताने का मकसद है। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से गुजरता है तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट हो जाता है, और उसके नतीजे में क्या होता है कि प्रोटॉन पंप होता है। प्रोटॉन पंप क्या करता है कि हाइड्रोजन आइंस को पंप करता है, कहाँ से, स्ट्रोमा से थैलेकॉइड इनर स्पेस में, ठीक है। ये पिछली वीडियो में मैंने बड़ा डिटेल में बताया हुआ है। फिर उसके बाद कहेंगे देन द प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्टिवेट एंजाइम, और उसके नतीजे में एक एंजाइम एक्टिवेट होता है एटीपी सिंथेस। इसका दो काम होता है। पहला काम क्या, जो स्ट्रोमा से थैलेकॉइड इनर स्पेस में प्रोटॉन आया था तो उसको वापस थैलेकॉइड इनर स्पेस से स्ट्रोमा में भेजेगा, ठीक है। और दूसरा क्या, फोटोफॉस्फोराइलेशन करता है, मतलब एटीपी प्रोड्यूस करता है, और हमारा यही काम था, ठीक है। तो आफ्टर एटीपी सिंथेसिस क्या होगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा फोटो सिस्टम 1 के पास, और इसमें NADPH नहीं प्रोड्यूस होगा, ना ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी, और ना ही ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो ये भी एक दूसरा डिफरेंस आ गया कि NADPH, फोटोलिसिस ऑफ वाटर और ऑक्सीजन रिलीज, ये तीनों की तीनों होते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में तीनों की तीनों नहीं होते। तो हम इसकी एक फिगर को भी देख लेते हैं। उसमें क्या बताया गया, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि हमारे पास फोटो सिस्टम 2 इंक्लूड है नहीं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इंक्लूड है, ठीक है। और हमने बात करी थी फोटो सिस्टम 1 क्यों इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ भी कम होती है, ठीक है। अच्छा, फोटो सिस्टम 1 पे लाइट स्ट्राइक करी, ठीक है। तो यहाँ से गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, वहाँ से FD फेरिडोक्सिन, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और इस दौरान हमने बात करी थी ATP सिंथेस की मदद से ATP जनरेशन हो जाती है, ठीक है। इसको केमियोस्मोसिस भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ से दोबारा PC के पास आएगा, PC मतलब प्लास्टोसाइनिन, और वहाँ से दोबारा फोटो सिस्टम 1 के पास। अब ये इलेक्ट्रॉन साइक्लिक मैनर में दोबारा आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ना कोई NADP रिडक्टेज का काम है, ना ही कोई NADPH बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा। ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। स्टे ट्यून्ड।